बेसिकली देखें जानवर के ऊपर लोड डाला जाता है, यानी कि उसको जब वो ड्रैग करता है एक अपने पीछे ज़मीन का एक सॉइल का हिस्सा, तो उसके ऊपर लोड भी होता है। तो इनकी फॉर्मेशन, इनकी चाल, इनका एटीट्यूड, ये इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। स्पीड उसके बाद है, और किसी हद तक वो जो जितनी अमाउंट ड्रैग कर रहे हैं ना, वो भी इतनी अहम नहीं है जितना देखें वो बेसिकली एब्सोल्यूट जज जो है ना, वो आम धड़े पे बैठा हुआ जिम्मेदार है। उसको वो खूबसूरत लगना है, क्योंकि एक्चुअली वो नॉट मूविंग सॉइल, हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो उसने देखना है कि ये जोड़ी कितने रिदम में जा रही है, आपस में उन दोनों की किस तरह की एक को रिलेशन है जानवरों की। जो राइट साइड वाला होता है उसको हम अंदर वाला कहते हैं, जो लेफ्ट वाला होता है इफ यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड इट, तो जो लेफ्ट वाला होता है वो बाहर वाला वो देखता है कि अंदर बाहर वाला किस तरह चल रहा है। फिर इनमें आगे पीछे नहीं है बिल्कुल, उसमें वहाकार का भी होता है कि वो उनको प्रॉपर मैनेज करे, और एनिमल का भी होता है, और एक केमिस्ट्री भी होती है उन दोनों की। वो ये बेसिकली सब चीजें जिनके ऊपर जो वहाँ के जो जज हैं, अगर हम उनको जज कहें तो वो जज अवाम है। यू कैन नॉट बेट ऑन इट, एब्सोल्यूट डिसीजन नहीं है, और इसका कोई हारने वाला नहीं है। ये एक एक्टिविटी है कि आपने अपना मवेशी तैयार किया है, आप उसको लेके पंडाल में चले गए, यू हैव सक्सीडेड। ये यहाँ तक पार्टिसिपेट करना ही एक सक्सेस है। बहुत उसमें ये भी होता है कि जो उसको देखने वाले हैं, जब वो एक उस क्राउड में जाते हैं और वो एक लोगों की हाहाकार होती है साथ, और वो उठ रहे होते हैं, तो उनका फिर एक उस स्पोर्ट के साथ बन जाता है। फिर उन्हें एक जलसे से अगले जलसे का इंतज़ार होता है, और क्वाइट ऑफन होते हैं। इसमें मतलब अमूमन आप देखें कि हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं हो ही रहा होता है। बिल्कुल हो। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि जो इसकी जो आपकी नस्ल है, जो धनी जो नस्ल है, इसमें से एक अल्फा जो बैल होता है उसको चूज किया जाता है। कोई इस नस्ल में से भी हर किस्म का बैल जो है वो नहीं प्रिपेयर हो सकता इस स्पोर्ट को। हम खुद ही तैयार करते हैं। हर इंसान काबिल है, आप उसके ऊपर जितनी मेहनत करें। हम लोगों पे मेहनत नहीं करते तो हम समझते हैं कि आवाम हमारे लिए बोझ है। वरना ह्यूमन रिसोर्स से बड़ा कोई रिसोर्स किसी के लिए नहीं है। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में और छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ये फ़र्क होता है कि वो ह्यूमन रिसोर्स को एक्चुअली एक रिसोर्स लेते हैं। बिल्कुल। तो जो भी बैल, जब वो ठीक है, उसकी पेडिग्री मैटर्स, लेकिन उसके बाद आप उसे स्पेशल फीड देते हैं, आप उसको काम पे भी वो मतलब अपनी वो एक्सरसाइज करता है, चलता है, वो सारा वो करता है। तो किसी हद तक नस्ल होती है, लेकिन हर अच्छा धनी का नस्ल के बैल को तैयार किया जाए तो वो तैयार हो सकता है। ये जिस तरह ओलंपिक्स के लिए आप प्रिपेयर होते हैं, उसी तरह इनकी जो है प्रिपरेशन वो स्टार्ट करती जाती है। और इनकी जो डाइट है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि ये ज़्यादा आप समझें कि प्रोटीन इनरिच डाइट होती है। जैसे कि दूध, घी, ये इनको दिया जाता है। फिर मेरे ख्याल में तारा मीरा का तेल हम यूज़ करते हैं। अब ये भी ना रेसिपी हर किसी की अपनी होती है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जनरल जो हमारा, क्योंकि अपना थोड़ा फार्म बड़ा है, तो हम अपना सालेज खुद बनाते हैं। और उससे ये होता है कि वो हमारी अपनी मकई खुद बनी होती है, तो हमारा उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा होता है। ज़बरदस्त। तो जो वैसे भूसा या वो भी हमारे सब घर की चीज़ें होती हैं। अच्छा, हमने देखा जो यहाँ की जो जोड़ी है उसको जब आप लोगों ने तैयार किया तो ख़ास उनको एस्थेटिकली भी मतलब उनको बड़ा डेकोरेट किया गया डिटेल में। तो क्या ये चीज़ भी काउंट करती है कंपटीशन में? जो अवाम है उसने देखना कि यार कौन सी जोड़ी तैयार भी अच्छी की गई, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें डिटेल में लगाई गई हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो जिसको कहते हैं ना, जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है। ये सारी हैं उसकी एड्स एंड दैट्स, ठीक है। लेकिन जब उसके ऊपर पीछे बोझ पड़ना है, वो अपने करा को उठाता है, वो किस मोशन रिदम में चलता है, ठीक है। और इसमें इवन ये भी होता है कि वो अपनी लाइन भी स्ट्रेट रखे, उससे दाएं बाएं भी ना हो। और उसमें ये भी किया जाता है कि उनकी इसको हम कहते हैं जी लग गया दांत। लग गया का मतलब है कि वो उस रिदम, उस मोशन में आ गया जिसमें उसने एक टेम्पो बना लिया। और ये लग गया और ना लग गया समझने के लिए भी आपको बहुत, मैं समझ गया हूँ ऑब्वियसली। नॉर्मली इफ यू सी तो आप कहते हैं दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन आप जब समझते हैं ना उस एनिमल को, स्पेशली ये जिम्मेदार की स्पोर्ट है, वो जो जिसके लिए वो एक प्राइड है। अल्लाह ताला ने ये मवेशी इंसान के लिए एक नेमत के तौर पे दी है ना, हम इनको यूज़ करते हैं, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक समझें कि उस ज़िम्मेदार को जो उस माल मवेशियों में रहता है, ये वो स्पोर्ट है जिससे वो 100% अफिलिएट करता है। और आज जब हमारे पास अब इस इलाके में भी स्मार्टफोन्स, 5G सब चीज़ें आ रही हैं, लेकिन
इस स्पोर्ट के साथ जो एफिलिएशन है वो बगैर किसी कमर्शियल इंटरेस्ट या किसी के वो बढ़ रही है। और एक बहुत अच्छी बात मैंने जो देखी है कि हमारे वो इस इलाके वाले बंदे जो बाहर चले गए रोज़गार के लिए या जो भी इस इलाके में नहीं भी हैं, वो भी इस स्पोर्ट में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और वो फुटेज जो बनाई जाती है वो फुटेज बहुत आगे तक जाती है। उस फुटेज को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, अपनी गलतियां देखी जाती हैं कि यहाँ से ये वाकार ने नहीं किया था, ये बैल यहाँ पे ये हो गया था, ये उसके साथ ज़्यादा अच्छा चलता है। तो एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है और ये ओवर द इयर्स इंप्रूव होती जा रही है, बल्कि प्रोफेशनलिज्म इसके अंदर मुझे तो लग रहा है कि आ रहा है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो फाइनली हमने काफ़ी कुछ सुन लिया है स्पोर्ट के बारे में, काफ़ी कुछ समझा है, यहाँ पे हमने देखा है, समझा है कैसे प्रेपरेशन की जाती है यहाँ पे जोड़ियों की। लेकिन अब वक्त आ गया है कि फाइनली हम इस स्पोर्ट को विटनेस करें और जो सारी हाइप बिल्डअप की गई है उसको देखा जाए। सो लेट्स गो। इस ट्रेनिंग सेंटर में डिफरेंट किस्म के जानवर भी मौजूद हैं। इस वक्त जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये एक क्रॉस ब्रीड है, आइबेक्स समझ लें, और साथ में दुम्बे की। Absolutely fascinating. I haven't seen anything like this. You have to be careful. आपने ज़्यादा अंदर। Alright, so we are going deep into the hen of the training center. Oh, wow. दूर से ही आप जो नहीं है, अच्छा जी, वो इसी तरह ही होते हैं। क्योंकि ये भी जो ब्रीड है ये इनके अंदर ऐसा एग्रेशन लाती है कि ये दे डोंट टॉलरेट स्पेक्टेटर्स जो वैसे वहाँ पे खड़े हो। अब देखेंगे ये कुछ एनिमल्स होते हैं जो ज़रा काम होते हैं, वो नहीं दिखते। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त जो वहशत है इन जानवरों की, वो आई कैन फील इट। ये एक वाइब है, आप इधर या तो हों तो ये आप महसूस कर सकते हैं। मैं खड़ा तो हूँ इनके करीब जितना खड़ा हो सकता हूँ, बट ट्रस्ट मी अंदर एक खौफ डर है जो कि इनकी वहशत ने पैदा कर दिया है। बट ये भी एक एक्सपीरियंस है, वन ऑफ इट्स काइंड। एब्सोल्युटली अमेजिंग। हाँ, वो इसके पीछे से बॉडी आ रही है, ये धनवान है, ये धनी की रेंज है। इसका देखिए मुंह छोटा है, हाँ, तो मुंह बहुत बड़ा नहीं होगा। धनी की नस्ल के जानवर का मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता और चुस्त बॉडी वाला होता है। बाकी ये दे आर ऑल मसल ट्रेन्ड है।